वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था आपका NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसमें कि हमारा कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट हो चुका था। और जिसने भी कंप्लीट रिवीजन नहीं किया है वो जाके फटाफट से कंप्लीट रिवीजन NBFC का कर ले। उसके बाद हम आते हैं अपने इलस्ट्रेशंस पर। तो आज होता है आपका पहले इलस्ट्रेशन की बारी, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक फाइनेंस लिमिटेड है। सिंपल सी बात है, NBFC होगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बिकॉज हम उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट मतलब होता है फुल बैलेंस शीट नहीं, बल्कि जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारी, जो जो इसेंशियल है हमारे क्वेश्चन के लिए, वो सारे आपको प्रोवाइड कर दी हैं, आर गिवन बिलो। तो लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं और आपको एसेट्स के एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट ओन फंड, जो कि आपका कंसेप्ट नंबर 1 था और मैंने वहाँ पर आपको रेफरेंस भी कराया था। मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें से इलस्ट्रेशन 1 आपका हो जाएगा। तो हमें इसका क्या करना है, नेट ओन फंड कैलकुलेट करना है। तो चलो फटाफट से अपनी सॉल्यूशन बुक पर आते हैं। तो होप सो आपने भी कॉपी और पेन निकाल लिया होगा। अब वहाँ पर लिख दीजिए फटाफट NBFC, चैप्टर का नाम, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, नेट ओन फंड्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट ओन फंड्स। ठीक, अब हमें नेट ओन फंड के लिए क्या क्या चाहिए होता है तो वो लिख लें फटाफट। स्टार्ट, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। पेड अप, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल। उसके बाद फ्री रिजर्व चाहिए होते हैं हमें, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एड फ्री रिजर्व्स। ये दोनों किसका सामान होता है, ओनर का, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ओनर्स फंड। ठीक है, और लेस कर देंगे क्या इसमें हम, लॉसेस, और बोलते हैं ऐसे हम डेफर्ड एक्सपेंस। तो फिर से बोलो, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस डेफर्ड एक्सपेंसेस, ये हम कर देंगे। तो इससे क्या आएगा, नेट ओन फंड नहीं, इससे आएगा ओन्ड फंड्स, इससे आएगा आपका ओन्ड फंड्स। तो पेड अप कैपिटल कितनी दे रखी है देखते हैं। पेड अप कैपिटल आपको दे रखी है 100। ये सारे जो अमाउंट है वो आपकी किस में, रुपीज़ इन 1000 में। तो हम भी यहाँ पर देखो, ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप जो यहाँ पर अमाउंट लिख रहे हो, आप जो भी अमाउंट यहाँ पर लिख रहे हो वो 1000 में है, लैक्स में है या करोड़ में, तो आपको वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जैसा लिखो वैसे ही आपने को लिखना है। क्वेश्चन में लिखा है 1000s में करिए, तो हम भी रुपीज़ इन 1000s में। कितना दे रखा है हमें, पेड अप कैपिटल 100, फ्री रिजर्व्स हमें दे रखे हैं 500, तो ये हमारा हो गया 600 हो गया टोटल। और डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एसेट साइड में, आपको कहीं दिख रहे हैं, वेरी गुड, ये रहे डेफर्ड एक्सपेंडिचर आपका 200। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, और इसे हमें करना है माइनस। तो वैसे ही हो जाएगा ये, पर मैं आपको दिखा दूं, 100 पेड अप कैपिटल प्लस करेंगे क्या, फ्री रिजर्व्स कितने हैं 500, ये आ जाएगा आपका 600। इसमें से डेफर्ड वाले सारे माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 400। ये आपका आ गया ओन्ड फंड। क्या आ गया, ओन्ड फंड। एक बार ओन्ड फंड आ जाए फिर हमें क्या निकालना है, नेट ओन फंड। नेट ओन फंड के लिए हम क्या करते थे, लेस कर देंगे हम इसमें से, क्या लेस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। जो भी हमने सब्सिडरी में इन्वेस्ट करा है, चाहे वो शेयर्स हो या हो डिवेंचर। तो देखते हैं हमने क्या क्या इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट
इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, यानी कि हमने शेयर्स, सब्सिडरी के शेयर्स में इन्वेस्ट कितना करा है 100 का, और इन शेयर्स और इन डिबेंचर्स कितना करा है 100 और 100। तो यानी कि टोटल जो है हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा है 200 का। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी हमने कैसे करी है, पहली हमने करी है इन शेयर्स ऑफ सब्सिडीज, बार बार मैं आई क्यों लिख देती हूँ, और इन डिवेंचर्स ऑफ सब्सिडीज। अच्छा मैं सही तो लिखती हूँ, आई काट क्यों दिया मैंने, सब्सिडीज क्या लिख रही हूँ मैं, इधर एक और आई आएगा। चलो स्पेलिंग तो आपको आती होगी, क्या स्पेलिंग, लीव इट। कितना है आपका 100 और 100, यानी हमने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कितना करा है 200। तो क्या 200 पूरा का पूरा माइनस कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम कितना माइनस करेंगे, एक्सेस ऑफ, दोबारा सुनना, एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन्ड फंड। ये मैंने आपको देखो ये रहा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज, चाहे वो शेयर्स में हो या हो डिवेंचर में, सब्सिडरी में इन्वेस्ट हुआ है, एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन्ड फंड, एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन्ड फंड। तो ये क्या है हमारी, ये हमने की है इन्वेस्टमेंट। अब हमें देखना पड़ेगा ओन्ड फंड का 10%। तो ओन्ड फंड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना था 400, तो उसका 10% आप यहाँ पर दिखाइए, 10% ऑफ ओन्ड फंड कितना हुआ बताओ 40। कैसे निकाला, 400 ओन्ड फंड्स थे, उसका हमने कर दिया 10%, या आपका आ गया 40। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन्ड फंड। और ये एक्सेस हमें किसका निकालना है, इन्वेस्टमेंट का। अब दोबारा से सुनना मेरी बात, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट हमने कितना करा है 200। ठीक, ये बोल रहे हैं एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का एक्सेस 10% ऑफ ओन्ड फंड। तो 10% ओन्ड फंड से ज़्यादा जो किया है हमने, ठीक है, वो बताना है आपको। और अगर मैं इधर आपको बताऊं, जिस तरीके से मैंने आपको रिवीजन में समझाया था उस तरीके से बताऊं, तो ये देखो, ये पूरा जो है ये हमने इन्वेस्ट किया है किसमें, ये हमने किया है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। कितना किया है बताओ 200। ये बोल रहे हैं सबसे, इसका जो 10%, ये बोल रहे हैं 10% ऑफ ओन्ड फंड, 10% ऑफ ओन्ड फंड कितना हुआ 40। तो उसका एक्सेस बताओ, उसका एक्सेस यानी कि ये बताओ, समझ में आ रहा है, एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है आपकी एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ओन्ड फंड। तो टोटल इन्वेस्टमेंट थी आपकी 200, 40 हो गई आपकी 10% ऑफ ओन्ड फंड, यानी कि एक्सेस कितनी हो गई आपकी 160। तो 160 क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से आ गया देखो 200 में से 40 माइनस किए तो 160 आ गया आपका। ये क्या है, ये रहा। अब आपको क्या करना है, 400 में से 160 माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा कितना, लाओ इसको भी हम कैलसी पे कर देते हैं। 400 क्या था ओन फंड, एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 160, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 240। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन छोटा है बट ये चीज़ अगर आपने गलती कर दी ना तो इसमें आप रह जाओगे, इसलिए इसको अच्छे से देखना।
क्या करना है आपको, सिर्फ आप स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले ओन्ड फंड निकाल लेना, कितने आ गए। ओन्ड फंड कैसे निकालते हैं, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस, इसको माइनस कर दो, क्या, ये कौन है, डेफर्ड एक्सपेंसेस, इसको हटा दो। ये आपका आ जाएगा ओन्ड फंड, यानी कि ओनर का कितना फंड है। उसके बाद आपको निकालनी है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपको निकालनी है इन्वेस्टमेंट कितनी है सब्सिडरी में, चाहे वो शेयर्स में हो या डिवेंचर्स में। तो आपने निकाल ली इन्वेस्टमेंट है 200, ये पूरी इन्वेस्टमेंट है 200। उसके बाद इन्वेस्टमेंट निकाल ली, इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ओन्ड फंड का 10% निकालना होगा। और आपको देखना होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ओन्ड फंड के 10% से कितनी ज़्यादा है। बहुत बढ़िया लाइन बोली है, ओन्ड फंड के 10% से ये इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा है। दोबारा लाइन बोल रही हूँ मैं, ये इन्वेस्टमेंट ओन्ड फंड के 10% से कितनी ज़्यादा है। तो ये इन्वेस्टमेंट ओन्ड फंड के 10% से कितनी ज़्यादा है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट कितनी है 200, ओन्ड फंड का 10% कितना है 40, तो ये इन्वेस्टमेंट 160 ज़्यादा है किससे, ओन्ड फंड से। तो ये आपका आ जाएगा एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन्ड फंड बी। तो आपको ओन्ड फंड में से एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन्ड फंड माइनस कर देना है, तो ए माइनस बी ये आपका आ जाएगा 240, क्या कहते हैं इसे, आपका नेट ओन्ड फंड। यहाँ पर लिख भी देना क्या आया है, ए माइनस बी नेट ओन्ड फंड। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करके मुझे बता देना, और एक बार कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि 3 बार मैंने ये लाइन बोली है, क्या ये जो मैंने लाइन बोली है इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच।